आज हम आपके लिए लाए एक नया टॉपिक टेंस, जिसमें आप जानेंगे कि टेंस कितने प्रकार के होते हैं, टेंस के कितने भाग होते हैं, टेंस का मतलब क्या होता है, टेंस किस प्रकार किसे कहते हैं, टेंस ये आपको पता पड़ेगा। इसमें आपके जैसे कि टेंस क्या होता है अच्छी तरीके से जानकारी प्राप्त करेंगे, अच्छी तरीके से सीखेंगे, क्योंकि ट्रांसलेशन पता होगा तो आप एक्टिव एंड पैसिव वॉइस बना सकते हैं, डायरेक्ट इनडायरेक्ट बना सकते हैं। सबसे पहले यहाँ लिखते हैं टॉपिक टेंस। ठीक है, टेंस का मतलब होता है काल या समय। ठीक है, तो जैसे कि आपने सुना होगा कि फलाने आदमी का काल आ गया, वह खत्म हो गया, समय आ गया, वह खत्म हो गया। तो इसी प्रकार से टेंस का अर्थ होता है काल या समय। और जो समय होता है वो तीन प्रकार का होता है। एक होता है बीता हुआ समय, एक जो चल रहा है वर्तमान समय, और एक जो आने वाला होता है। ठीक है, कहने का मतलब जो टेंस होता है वो तीन प्रकार का होता है। आने वाले वर्तमान में जो चल रहा है उसको बोलते हैं हम, अब क्या बोलते हैं, प्रेजेंट टेंस। क्या बोलते हैं, प्रेजेंट टेंस। तो नंबर एक टेंस कौन सा हुआ, प्रेजेंट टेंस। ये हुआ आपका प्रेजेंट टेंस। इसको हिंदी में बोलते हैं क्या, वर्तमान काल, वर्तमान काल। ठीक है, दूसरा टेंस होता है इसका नंबर दो होता है पास्ट टेंस। ठीक है, पास्ट टेंस। ठीक है, पास्ट टेंस को हिंदी में बोलते हैं भूतकाल। भूतकाल मतलब बीता हुआ समय। ठीक है, और तीसरा जो होता है, तीसरा पॉइंट जो आता है आपका, वो होता है आपका फ्यूचर टेंस। क्या होता है, फ्यूचर टेंस। ठीक है, फ्यूचर टेंस होता है, फ्यूचर टेंस को हिंदी में बोलते हैं भविष्य काल, मतलब भविष्य काल। ठीक है, भविष्यत काल। अब इनकी पहचान कैसे होती है ये आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, टेंस कितने प्रकार का होता है, तीन प्रकार का होता है, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस। ठीक है, अब इसकी पहचान होती है और हो से। इससे इसकी पहचान पता पड़ती है कि ये आपका टेंस जो है वो सेंटेंस जो है वो आपका प्रेजेंट टेंस में है। ठीक है, और इससे पता पड़ता है था, थी, थे। इन शब्दों के द्वारा, या आ ई ए आ जाता है आपका, आ ई ए, इस प्रकार के शब्द आ जाते हैं। तो ये आपका जाता है आपका पास्ट टेंस में। इसकी पहचान ये आप ध्यान रखेंगे। कब मालूम पड़ेगा ये पास्ट टेंस में है, और कब मालूम पड़ेगा आपका वर्तमान प्रेजेंट टेंस में है, वर्तमान समय में है। तो है, हूँ, हो आता है तो आपका प्रेजेंट टेंस में है। आपका था, थी, थे आता है तो वो आपका है भूतकाल में, मतलब पास्ट टेंस में। अब तीसरा आता है, इसकी पहचान होती है गा, गी, गे। ठीक है, इसकी पहचान इससे होती है। समझ आ गया होगा आपको। अब ये टेंस होता है, टेंस के तीन भाग होते हैं, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस। ठीक है, समझ में आ गया होगा आपके। अब चलते हैं कि प्रत्येक ये टेंस हुआ, अब प्रत्येक टेंस के चार चार भाग होते हैं। ठीक है, अब कौन कौन से होते हैं इसको हम पता लाएंगे। नंबर एक टेंस कौन सा है हमारा, नंबर एक टेंस है आपका प्रेजेंट टेंस। ठीक है, प्रेजेंट टेंस, ये आपका नंबर एक। ठीक है, अब प्रेजेंट टेंस, अब प्रेजेंट टेंस का नंबर, इसका पहला भाग होता है नंबर एक, पहला होता है इंडेफिनिट टेंस। क्या होता है, इंडेफिनिट टेंस। इंडेफिनिट टेंस होता है इसका। ठीक है, अब इंडेफिनिट टेंस होता है, इंडेफिनिट होता है, ओनली इंडेफिनिट लेके चलते हैं अभी। इंडेफिनिट। दूसरा होता है आपका कंटिन्यूअस, NUOUS। ठीक है, कंटिन्यूअस हो गया। अब तीसरा होता है आपका परफेक्ट टेंस, परफेक्ट टेंस होता है आपका, परफेक्ट टेंस हो गया। अब चौथा जो होता है आपका वो होता है परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। क्या होता है, परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। ठीक है, TINUOUS, परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, ये आपका चौथा टेंस, सॉरी, परफेक्ट कंटिन्यूअस होता है। अब आपको हम एक कहानी सुनाएंगे, इस कहानी को अच्छी तरीके से आप समझेंगे, और अगर आपने ये कहानी समझ ली तो ये टेंस सब आपके समझ में आ जाएगा। ठीक है, जैसे कि बहुत समय पहले केवल एक टेंस था, टेंस नाम का एक आदमी था। ठीक है, इसकी शादी हो गई, इसके तीन बच्चे हुए, एक प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस। भाई ये भी बड़े हो गए तो इनकी भी शादी कर दी। भाई इनके भी बच्चे हुए, इनके भी चार बच्चे हुए, इनके भी चार बच्चे हुए, इनके भी चार बच्चे हुए, ये बन गए दादाजी। ठीक है, प्रेजेंट टेंस की पहले शादी हो गई तो इसने अपने बच्चों के नाम रखा इंडेफिनिट, कंटिन्यूअस, परफेक्ट टेंस, परफेक्ट। यहाँ पे टेंस हटा दे रहे हैं थोड़ी देर के लिए,
परफेक्ट और परफेक्ट कंटिन्यूअस रखा है इन्होंने अपना बच्चों का नाम। ये जलते थे, इनसे जलते थे, तो इन्होंने भी अपने बच्चों के नाम यही रख दिए, इंडेफिनिट, कंटिन्यूअस, परफेक्ट और परफेक्ट कंटिन्यूअस। जलने लगे। अब दादाजी जो थे भाई बूढ़े पुराने हो गए, जो भी चाहिए अपनी जगह पर चाहिए, वो खाने पीने को मंगाते कि भाई बेटा बेटा इंडेफिनिट पानी ले आना। जब पानी मंगाए तो भाई ये सोचे कि इसका बेटा सोचे कि इसका बेटा ले जाएगा, इसका बेटा सोचे कि इसका बेटा, बाबा जी प्यासे मर गए, ज़्यादा चिल्ला के कहे बेटा इंडेफिनिट पानी ले आओ, तो क्या करें कि वो तीनों लेके पहुंच जाए। अब बाबा जी अब क्या मैं नहाऊंगा क्या? ऐसे खाने की बात हो तब भी बेटा कंटिन्यूअस खाना ले आओ। अब वो ये इसका बेटा सोचे इसका ले जाएगा, इसका सोचे इसका ले जाएगा, दादाजी भूखे मर गए। अब दादाजी ने कहा कोई तरकीब निकाली जाए, तो दादाजी ने क्या किया कि सबसे पहले उनके नाम, उनके पुत्रों के नाम से पहले उनके पिता का नाम जोड़ दिया, ठीक है, और पीछे अपना नाम जोड़ दिया उन्होंने, ठीक है, समझ में आ गया। आगे उनका पिताजी का नाम जोड़ दिया उन्होंने, और पीछे उन्होंने दादाजी ने अपना नाम जोड़ दिया, ठीक है, समझ में आ गया। अब देख सकते हैं, आप पढ़ सकते हैं, समझ में आ रहा होगा आपके। अब क्या बन के आएगा और क्या बन जाएगा, ऐसे ही देखते रहेंगे आप, और अब ये बताएंगे क्या बन गया ये, ठीक है, प्रेजेंट, हाँ ये बन गया। अब चार चार भाग हो गया, समझ में आ गए होंगे आपके। प्रेजेंट टेंस, प्रेजेंट टेंस के कितने भाग हो गए, चार भाग हो गए। कौन कौन से, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। अब दादाजी ने कहा चलो इस सूत्र को भी आजमा लें। इन्होंने भी यही, इसके भी इन्होंने यही, इसके पिताजी थे पास्ट, तो पास्ट में भी ऐसे ला दिया, पास्ट इंडेफिनिट टेंस, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, पास्ट परफेक्ट। ऐसे फ्यूचर में लगा दिया उन्होंने, फ्यूचर इंडेफिनिट, फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस, फ्यूचर परफेक्ट टेंस, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, इसी तरीके से लगा दिया उन्होंने, ठीक है। अब दादाजी ने कहा देखे आजमाते हैं सूत्र लागू हुआ कि नहीं, मालूम पड़ा कि नहीं, तो देखते हैं उन्होंने क्या किया। जैसे ही कहा उन्होंने बेटा पर प्रेजेंट परफेक्ट टेंस पानी ले आना, तो इन्होंने कहा भाई, इसके लड़के ने सोचा कि केवल मुझे ही बुलाया, तो गया फट से गिलास पानी लिया और पहुंच गया वहाँ पे, पानी पी लिया उसने। दादाजी बड़े खुश हुए, उन्होंने कहा बड़ा मेरा सूत्र काम में आया। तो ऐसे ही इन्होंने, ये दादाजी बहुत खुश हो गए। अब आपको कहानी अच्छी तरीके से समझ में आ गई हो। कहने का मतलब ये था मेरा कि ट्रांसलेशन जो होते हैं वो आपके तीन टेंस जो होता है आपका, वो तीन प्रकार का होता है, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस, ठीक है, समझ में आया होगा। ये वर्तमान काल, भूतकाल, भविष्य काल होता है, और प्रत्येक टेंस के चार चार भाग होते हैं। पहले प्रेजेंट का होता है प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। ऐसे अगर हम पास्ट के निकालें तो यहाँ पे पास्ट के भी बना सकते हैं। यहाँ पे पास्ट लिख देंगे, पास्ट टेंस, ये नंबर 2 वाला है, और प्रेजेंट हटा दो आगे से, सब पीछे वही लग जाएगा। ये आप लिख लें, नोट कर लें अच्छी तरीके से, पहले वो वाला नोट करें, उसके बाद नंबर 2 डाल के ये नोट करें, ठीक है। पास्ट, यहाँ पे सब में पास्ट जोड़ देंगे, ठीक है, ये सब लिखा रहेगा ऐसे ही का ऐसे ही, पास्ट जोड़ दिया यहाँ पे, ये जोड़ दिया यहाँ पे, ये सब कुछ बन के तैयार हो गया। पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस बन के तैयार हो गया, ठीक है। इसी तरीके से आप फ्यूचर टेंस बनाएंगे। ये आपको नोटबुक में नोट करते जाएं, जो भी चीज़ समझ में नहीं आए वो कमेंट बॉक्स में हमें लिख के दें आप, और एक बार लाइक जरूर करें। नंबर तीसरा है आपका फ्यूचर टेंस, फ्यूचर टेंस, ठीक है। अब पास्ट हटा देंगे, यहाँ पे हम सब में फ्यूचर फ्यूचर लिख देंगे, तो फ्यूचर टेंस, फ्यूचर, फ्यूचर और फ्यूचर, और यहाँ पे फ्यूचर, ये हमने यहाँ पे जोड़ दिया फ्यूचर। अब क्या बन गया, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस, फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस, फ्यूचर परफेक्ट टेंस, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, समझ गए होंगे, ठीक है। इसका मतलब है टेंस होते हैं 3 प्रकार के, और प्रत्येक टेंस के 4 भाग होते हैं। इस प्रकार से हमें 12 टेंसों का अध्ययन करना पड़ेगा, ठीक है, 12 टेंसों का अध्ययन करेंगे। आप इसी के साथ बने रहिए हमारे साथ। अब चलते हैं हम। अब पहला टेंस जो था हमारा वो कौन था, तो प्रेजेंट टेंस, और प्रेजेंट टेंस का पहला भाग था वो था हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। तो देखेंगे अच्छी तरीके से, समझेंगे सही। तो अब यहाँ पे हम सीखेंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, ठीक है। अब देखते हैं नंबर 1 टेंस कौन सा है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, ठीक, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, समझ आ गया होगा।
अब चलते हैं यहाँ पे, देखते हैं पहचान क्या होती है इसकी। पहचान देखेंगे हम, जिन वाक्यों के अंत में ता है, ती है, ते हैं आदि प्रकार के शब्द आते हैं, तथा कार्य का करना या होना वर्तमान काल में पाया जाता है। किस काल में पाया जाता है? वर्तमान काल में पाया जाता है। तो उन वाक्यों को प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के वाक्य कहते हैं। इंडेफिनिट टेंस के वाक्य कहते हैं। इसको नोट कर लें आप, इस डेफिनेशन को अच्छी तरीके से जल्दी से नोट करें और फिर देखते हैं आगे। अब जैसे अब एफर्मेटिव सेंटेंस का बनाने का रूल क्या होता है ये आप देखेंगे हम यहाँ पे। एफर्मेटिव सेंटेंस, ठीक है। एफर्मेटिव सेंटेंस का रूल क्या होता है, सबसे पहले देखते हैं। सबसे पहले लाएंगे हम सब्जेक्ट। सब्जेक्ट को क्या बोलते हैं आप समझ गए होंगे। सब्जेक्ट को क्या बोलते हैं, ठीक है। सब्जेक्ट को बोलते हैं कर्ता। क्या बोलते हैं? कर्ता, ठीक है। और नंबर 2 पे लाएंगे हम फर्स्ट फॉर्म। फर्स्ट फॉर्म ये किसकी है, सभी अच्छे बताएंगे, सोचेंगे। फर्स्ट फॉर्म है ये मुख्य क्रिया की। किसकी है? मुख्य क्रिया की, ठीक है। मुख्य क्रिया की ये फर्स्ट फॉर्म है। नंबर 3 पे लाएंगे हम ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट को क्या बोलते हैं? कर्म बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कर्म, ठीक है। ऑब्जेक्ट को बोलते हैं कर्म, यहाँ पे देखेंगे। नंबर 4 पे लाएंगे हम अदर वर्ड। क्या लाएंगे? अदर वर्ड। अदर वर्ड लाएंगे। अदर वर्ड का मतलब अन्य शब्द, इसको भी बता दे रहे हैं हम, अन्य शब्द। ये सब बताने के बाद अब एक चीज आपको जो ध्यान रखने योग्य बात है, वो आपको ये चीज ध्यान रखनी है। इस चीज को अच्छी तरीके से समझेंगे आप। क्या समझना है यहाँ पे कि यदि सब्जेक्ट सिंगुलर होता है, सिंगुलर जैसे ही सी इट या नेम आता है, ही सी इट या नेम आता है, तो हम मेन वर्ब में एस या ES लगाते हैं, ठीक है। समझ में ना? इस पॉइंट को अच्छी तरीके से समझेंगे। अब पहले हम दोबारा बताते हैं आपको। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, जिन वाक्यों के अंत में ता है, ती है, ते हैं आदि प्रकार के शब्द आते हैं तथा कार्य का करना या होना वर्तमान काल में पाया जाता है, तो उन वाक्यों को प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के वाक्य कहते हैं। मतलब देखें, ता है, ती है आता है, जैसे कि अब आ गया कि यह एक तोता है, तो इसमें कोई कार्य नहीं हो रहा है, तो वो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का वाक्य नहीं है आपका। प्रेजेंट टेंस का है लेकिन प्रेजेंट इंडेफिनिट का नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि उसमें कार्य का करना या होना नहीं पाया जा रहा है। यह एक तोता है, वो एक सिंपल टेंस है, तो वो सिंपल प्रेजेंट टेंस हो गया आपका, वो इंडेफिनिट में नहीं गया। अगर कार्य आता है, ठीक है, तो वो आपका क्या कहते हैं कि वो आपका जाएगा प्रेजेंट इंडेफिनिट में। अगर कार्य नहीं होगा तो वो आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट में नहीं जाएगा, वो सिंपल टेंस में जाएगा। अब देखते हैं, अच्छी तरीके से समझेंगे। अब इसका रूल क्या है सकारात्मक वाक्य का। एफर्मेटिव, सबसे पहले सब्जेक्ट लाएंगे, फर्स्ट फॉर्म, ऑब्जेक्ट, अदर वर्ड लाएंगे। और सब्जेक्ट यदि सिंगुलर है, यदि सब्जेक्ट सिंगुलर जैसे ही सी इट या नेम आता है, तो हम मेन वर्ब में ऐसे ES लगा देते हैं। एस कब लाएंगे, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना। सिंगुलर सब्जेक्ट कौन से होते हैं, प्लूरल कौन होते हैं, आपको पता होगा पहले भी, फिर भी आपको बता दिया, देख लें। तो एस तो नॉर्मली लगा देंगे। ES कब लगाना, जैसे O आ जाए आपका या H आ जाए तो हम ES लगाएंगे, ठीक है। अब यहाँ पे चलते हैं, ट्रांसलेशन कैसे बनाएंगे ये आप देखेंगे, ठीक है। अब ये देखते हैं, यहाँ रूल लिखा है आपका, ट्रांसलेशन कैसे बनते हैं ये आपको अच्छी तरीके से समझना है और अच्छी तरीके से सीखना है सभी बच्चों को।
एक बार वीडियो को जरूर लाइक करें, शेयर करें, इस दूसरे स्टूडेंट को बताएं जिससे वो अच्छी तरीके से समझे। इससे अच्छी तरीके से कोई नहीं समझा सकता, नहीं तो आप किसी की भी हिस्ट्री नोटबुक बुक उठा के देख लेना, ठीक है। अब आपको ट्रांसलेशन बेसिस समझना है। या देखें, जैसे रोहित मेरे साथ क्रिकेट खेलता है, क्रिकेट खेलता है, ठीक है। और नंबर 2, सुमन यहाँ रहती है। सॉरी, यहाँ पे प्लूरल सब्जेक्ट लेते हैं कोई, लड़के यहाँ रहते हैं। यहाँ पे मैंने प्लूरल सब्जेक्ट लिया, ठीक है, कोई बात नहीं। देखते हैं, प्लूरल सब्जेक्ट ले लिया। आप देखते हैं, रोहित मेरे साथ क्रिकेट खेलता है। सबसे पहले क्या लगाना है? सब्जेक्ट लगाना है हमें। सब्जेक्ट क्या है यहाँ पे? रोहित। तो सबसे पहले रोहित लगा दिया हमने, रोहित हो गया, ठीक है। अब रोहित होने के बाद फिर क्या है? फर्स्ट फॉर्म। अब फर्स्ट फॉर्म मतलब किसकी? मेन वर्ब की। तो खेलना की क्या होती है? प्ले, PLAY, प्ले लगा दिया। अब ऑब्जेक्ट क्या खेल रहा है? क्रिकेट खेल रहा है, CRICKET, क्रिकेट। अदर वर्ड किसके साथ? मेरे साथ, विद मी। ये आपका ट्रांसलेशन बन गया। लेकिन ट्रांसलेशन बन गया, यहाँ पे एक गलती है। यहाँ पे हमने नोट में लिखाया था, अगर सिंगुलर सब्जेक्ट होता है, ही सी इट या नेम आता है, तो हम क्या करते हैं? मेन वर्ब में एस लगा देते। तो हमने यहाँ पे एस लगा दिया, तो हमारा सेंटेंस ये कंप्लीट और अच्छा बन गया, ठीक है। अब लड़के, द बॉयज लगा दिया हमने। यहाँ पे लड़के की स्पेलिंग बॉय होती है, तो लड़के बहुत सारे हैं, द बॉयज लगा दिया, एपिस्ट्रोफी नहीं है ये। तो द वॉइस, ये आ गया आपका। अब फर्स्ट फॉर्म रहना की स्पेलिंग क्या होती है? लिव होती है। क्या इसमें एस लगाएंगे? नहीं। दे, द बॉयज बहुत सारे हैं, ये सिंगुलर नहीं है, यहाँ पे प्लूरल है। प्लूरल मतलब बहुत सारे, ठीक है, समझ गए होंगे। तो लिव लगा दिया, लिव। यहाँ के लिए क्या लगाएंगे? हियर। ये बन गया आपका ट्रांसलेशन। समझ में आया होगा अच्छी तरीके से। आपको 2-3 एग्जाम्पल और लेते हैं, अच्छी तरीके से समझेंगे ट्रांसलेशन को कैसे बनाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखते हैं, आप कुछ और एग्जाम्पल लेते हैं, अच्छी तरीके से समझेंगे सभी विद्यार्थी। एक बार चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि आप अच्छी तरीके से स्टडी कर सकें, अगले वीडियो की नोटिफिकेशन भी आपको प्राप्त हो सके, ठीक है। जैसे कि वह लड़की भोजन पकाती है, ठीक है, वह लड़की भोजन पकाती है। नंबर 2, मैं शहर में रहता हूँ, नंबर 3, हम प्रतिदिन मेला देखने जाते हैं। एक और लेते हैं, बकरी हमें मीठा दूध देती है, ठीक है। अच्छी तरीके से देखेंगे कैसे बनाएंगे। अब यहाँ पे पहला ट्रांसलेशन है, पहला ही वाला लेते हैं। यहाँ पे वह लड़की भोजन पकाती है। अब देखें, वह लड़की, कितनी लड़कियां? एक लड़की है, सिंगुलर सब्जेक्ट हो गया। अब यहाँ पे वह लड़की क्या लाएंगे? सी। नहीं, गलत हो जाएगा। क्यों गलत होगा? वहां पे 2 सब्जेक्ट आए हैं, वह और लड़की जब ज्वाइंट होके आएगा तो यहाँ पे लगेगा दैट गर्ल, ना कि अकेली आपकी सी गर्ल लगा देंगे, ठीक है ना। सी यहाँ गर्ल पीछे लगा देंगे, ऐसा कुछ नहीं होगा। वह लड़की तो दैट गर्ल एक साथ आएगा, ठीक है। तो दैट गर्ल एक साथ आ गया आपका। अब भोजन पकाती है, तो पकाना की क्या होती है? कुक होती है, कुक लगा दिए। अब वह लड़की, एक लड़की सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो इसमें क्या लगाएंगे? हम एस लगाएंगे, ठीक है। समझ में आ गया होगा। द दैट गर्ल कुक्स, अब क्या पका रही है? भोजन, कुक्स फूड। ये बन गया आपका सेंटेंस, समझ आया। दूसरा लेके चलते हैं। अब मैं शहर में रहता हूं, मैं की स्पेलिंग क्या होगी आपकी? आई। रहता की क्या होती है? लिव, यहाँ पे लिव लगा दिया। अब कहाँ रहता हूं? शहर में, इन द सिटी, ये आपका बन गया,
ठीक है। अब आपका नंबर थर्ड लेके चलते हैं। यहाँ पे एक चीज और ध्यान देनी है आपको, कुछ बच्चे क्या करते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट में क्या करते हैं, है हूं हो की अंग्रेजी इज एम आर लगाते हैं। ऐसा कुछ नहीं होगा, इसमें इज एम आर लगेगा ही नहीं, ठीक है। इज एम आर मत लगा देना, नहीं तो टोटली गलत हो जाएगा। अगर ता है ती है आए इज एम आर नहीं लगाना है, ता है ती है इज एम आर नहीं लगाना है, ये ध्यान रखना, दिमाग में डाल लेना ये चीज। नहीं कुछ बच्चे बनाने बैठते हैं बस है हूं आ गया, उन्होंने सोचा बस ए जे एम आर लगा दो बस बना दिया, ऐसा कुछ नहीं होगा, ए जे एम आर नहीं लगता है यहाँ पे। अब देखते हैं चौथा तीसरा सेंटेंस, हम की स्पेलिंग क्या होती है वी। अब वी अब फर्स्ट फॉर्म जाना, जाने क्या होती है गो। अब क्या कहाँ जाते हैं, देखने जाते हैं, क्या देखने जाते हैं मेला, तो गो टू सी देखने, गो टू सी जा रहे हैं देखने, क्या जा रहे हैं मेला देखने, द फेयर एफ ए आई आर गो टू सी द फेयर। अब कहाँ कब जाते हैं, प्रतिदिन जाते हैं डेली या एवरी डे, एवरी डे। इस तरीके से ये बन गया आपका सेंटेंस बन गया आपका। अब देखते हैं अगला सेंटेंस, वी गो टू सी द फेयर एवरी डे बन चुका आपका। अब फोर्थ वाला देखते हैं, बकरी हमें मीठा दूध देती है, ठीक है। वी तो प्लूरल सब्जेक्ट है, इसमें कुछ नहीं आएगा एस आई एस, ठीक है। अब यहाँ पे देखते हैं द गॉट, द गॉट एक एक गॉट, बकरी हमें मीठा दूध देती है। देना की स्पेलिंग क्या होती है गिव होती है। अब सिंगुलर सब्जेक्ट है तो सीधी सी बात है इसमें कि एस आएगी, ठीक है। द गॉड गिफ्ट्स, गिफ्ट्स के बाद अब क्या करते हैं, हमें हमें मीठा दूध देती है, तो अब हमें देती है तो हमें की स्पेलिंग क्या लगाएंगे अस लगाएंगे। यहाँ पे वी मत लगा देना, ये ऑब्जेक्ट है सब्जेक्ट नहीं है, अस। अब क्या देती है मीठा दूध, स्वीट मिल्क, स्वीट मिल्क। समझ में आया होगा आपको अच्छे तरीके से, समझ गए। इनमें कुछ ट्रांसलेशन लिख रहा हूँ उनको आप इंग्लिश में कन्वर्ट कीजिए, अच्छे तरीके से समझिए, और फिर कुछ अगर आपको समझ में नहीं आए तो हम कमेंट बॉक्स में लिखना और हम उसको अच्छी तरीके से दोबारा से रिवाइज करके बताएंगे आपको और समझाएंगे, ठीक है। और कुछ ट्रांसलेशन लिख रहा हूँ यहाँ पे, उनको इंग्लिश में आपको कन्वर्ट करना, ठीक है। वह सत्य बोलती है, बोलती है, ठीक है। सत्य बोलने की होती है स्पीक द ट्रूथ, स्पेलिंग लिख दे रहा हूं यहाँ पे, आप बना लेना स्पीक द ट्रूथ, ठीक है। स्पीक द ट्रूथ ये बना लेना। तुम उसके साथ फूल तोड़ते हो, फूल तोड़ते हो, तोड़ते हो, तोड़ना के इसीलिए यहाँ पे लाएंगे पिलक, क्या लाएंगे पिलक, ठीक है। उसके साथ उसके की अंग्रेजी लाएंगे हिम, हिम लगाएंगे, यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, यहाँ पे हिम लगाएंगे, ठीक है। अब हम अपना काम करते हैं, हम अपना काम करते हैं, ठीक है। हम यहाँ पे अपने की स्पेलिंग लगाना अवर, ठीक है। अवर वर्क लगाएंगे, अपना काम अवर वर्क, नहीं तो आप गलत कर ले इसलिए मैंने बता दिया आपको, ठीक है। सोनू उस पर हंसती है, उस पर हंसती है या हंसती है, ठीक है। तो यहाँ पे उस पर के लिए लाफ हंसना जानते हैं, लाफ, और पर के लिए एट लाएंगे और उसके लिए हिम लाएंगे। ये 4 सेंटेंस है, आपको कन्वर्ट करने, नोटबुक में लिखें, अच्छी तरीके से नोट करें और एक बार रिवाइज करें, इस वीडियो को अच्छी तरीके से पोस्ट करके देखें जिससे अच्छी तरीके से ट्रांसलेशन समझ में आए, और थोड़े दूसरे स्टूडेंट को शेयर करें जिससे वो अच्छी तरीके से स्टडी कर सकें। हाँ, अब हम सीखेंगे इस एफर्मेटिव सेंटेंस के बाद यहाँ पर सीखेंगे हम नेगेटिव सेंटेंस। देखते हैं नेगेटिव सेंटेंस कैसे बनते हैं, अच्छी तरीके से सीखेंगे सभी विद्यार्थी। ये टेंस चल रहा है आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, ठीक है। आप नेगेटिव सेंटेंस अच्छी तरीके से सीखेंगे और उसके बाद इंट्रोगेटिव भी, आज ही यही भी खत्म हो जाएगा, अच्छी तरीके से देखें, ठीक है। सब अब चलेगा आपका नेगेटिव सेंटेंस, नेगेटिव सेंटेंस। ये जानते हैं ना नकारात्मक वाक्य हिंदी में बोलते हैं, इसका रूल क्या होता है ये अच्छी तरीके से देख लें। नंबर 1 पे लाएंगे सब्जेक्ट, ठीक है। सब्जेक्ट लाने पर नंबर 2 पे लाएंगे डज या डू, ये आपको बताएंगे कहाँ लगाना है डज या डू। नंबर 3 पे लाएंगे आप नॉट, और नंबर 4 पे लाएंगे आप फर्स्ट फॉर्म, फर्स्ट फॉर्म लगानी है आपको। और नंबर 5 पे लाएंगे आप ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट लगाने के बाद नंबर 6 पे लाएंगे आप अदर वर्ड, ठीक है। अदर वर्ड लगाना है, आप अच्छी तरीके से देख लें।
ठीक है। अब आपको ये देखना है कि डू कब लगानी है, डज लगानी है। नोट ये आप लिख लें, नोट डाल लें, यहाँ पे लिख लें, आप इधर लिख दे रहा हूं मैं नोट। नोट में क्या लगाना है, अगर सिंगुलर सब्जेक्ट है, कौन से सब्जेक्ट है, सिंगुलर, सिंगुलर सब्जेक्ट आते हैं आपके, सिंगुलर सब्जेक्ट कौन से होते हैं, ही, सी, इट, नेम, ये आते हैं सिंगुलर सब्जेक्ट ही, सी, इट, नेम। आने पर हम क्या करते हैं, डज लगाते हैं, क्या लगाते हैं, डज लगाते हैं, ठीक है। और नंबर 2 प्लूरल सब्जेक्ट, प्लूरल सब्जेक्ट जैसे आई, वी, यू, दे, आने पर हम क्या करेंगे, यहाँ पे डू लगाएंगे, डू लगाते हैं, ठीक है, डू लगाते हैं। अब कैसे बनाएंगे ट्रांसलेशन, ये देखते हैं आप, अच्छी तरीके से समझे इसको। ये नोट आपको ध्यान में रखना है, नोट गड़बड़ नहीं होना चाहिए। अगर नोट गड़बड़ कर दिया तो आपका सब गड़बड़ हो जाएगा। यहाँ पे ऐसे आइए वाला अफर्मेटिव में रूल अलग होता है, यहाँ पे थोड़ा चेंज हो जाता है, ठीक है, क्योंकि उसमें हेल्पिंग वर्ब नहीं लगती है, इसमें हेल्पिंग वर्ब लगेगी। और हेल्पिंग वर्ब लगेगी तो कैसे लाएंगे, अच्छी तरीके से देखेंगे हम यहाँ पे, ठीक है। अब जैसे मैं गालियां नहीं देता हूं, मैं गालियां नहीं देता हूं, अच्छी तरीके से देखेंगे इसको। मैं गालियां नहीं देता हूं, तो मैं की स्पेलिंग क्या लगाया हमने, आई लगा दिया। अब आई हम डू डज या डू में से लाएंगे, अब आई के साथ क्या लाएंगे, यहाँ पे डू लाएंगे। यहाँ पे लिख रखा है आई प्लूरल सब्जेक्ट है तो आई डू, अब नॉट लगा दो, आई डू नॉट। अब फर्स्ट फॉर्म गाली देना क्या होती है, एब्यूज, आई डू नॉट एब्यूज, ये बन गया सेंटेंस। अच्छी तरीके से समझ में आया, गाली देना पूरी एक ही स्पेलिंग होती है, मेन वर्ब है गाली देना की अलग और गालियां की अलग, मन लगा देना। नंबर 2 तुम यहां नहीं रहते हो, तुम यहां नहीं रहते हो, ठीक है। अब तुम यहां नहीं रहते हो तो तुम के लिए क्या लाएंगे, यू लगा देंगे। अब यू, तुम भी क्या है आपका बहुवचन है, यहाँ पे डू लगा दिया, फिर नॉट, यू डू नॉट। अब रहना की अंग्रेजी क्या होती है, लिव होती है, यहाँ पे लिव लगा दिया, लिव। अब यहाँ की स्पेलिंग क्या लगा दी, ये लगा दिया यहाँ पे। इस तरीके से ये आपका ट्रांसलेशन बन गया आपका अच्छे तरीके से। अब एक ऑब्जेक्ट वो एक एग्जांपल और लेते हैं, जैसे माताजी सदा सत्य बोलती हैं, सदा सत्य, सॉरी कभी झूठ नहीं बोलती हैं, माताजी कभी झूठ नहीं बोलती हैं। ये ट्रांसलेशन आपका कुछ अलग है, इसको अच्छी देख लें। कभी सेंटेंस आ गया है, अगर झूठ नहीं आता तो वो चल जाता आपका, चला जाता, लेकिन यहाँ पे कुछ छोटा सा अलग आया है, ये आपको अच्छी तरीके से मैं बता दूं। चलो यहाँ पे थोड़ा वेट करके बताता हूँ, तो इसको हटा दे रहे हैं यहाँ पे, इसको हटा, नेक्स्ट उस पर वीडियो में बताएंगे कैसे बनाना है आपको। माताजी झूठ नहीं बोलती हैं, अब माताजी के लिए क्या लाएंगे, मदर लाएंगे, इधर ही बता दे रहे हैं, मदर लगा दिया। अब मदर जो है आपका एक वचन, माताजी झूठ नहीं बोलती हैं, एक ही माताजी है, ठीक है। तो यहाँ पे माताजी झूठ नहीं बोलती हैं तो मदर डज नॉट लाएंगे, हम क्या लाएंगे, यहाँ पे डज नॉट लगा दिया, ठीक है। अब डज नॉट लगा गया, बोलना ही क्या होती है, झूठ बोलने के लिए लगाते हैं टेल ए लाई, इस तरीके से आपका LIE, इस तरीके से ट्रांसलेशन बन गया। आपको अच्छी तरीके से समझ में आएगा। कुछ एग्जाम्पल लिख रहे हैं, उसको आप बनाना अच्छी तरीके से, इसको नोटबुक पे नोट करना और उसको बना के देखना। जब नहीं आएंगे, आपको कुछ डिफिकल्ट मालूम पड़े या कुछ दिक्कत मालूम पड़े तो कमेंट बॉक्स में लिख के भेजो, हम आपको सही करवाते हैं। और दूसरे विद्यार्थियों को जरूर शेयर करें, जिससे वो भी विद्यार्थी अच्छी तरीके से सीख सकें, ठीक है। यहाँ पर एफर्मेटिव और नेगेटिव आपको अच्छी तरीके से समझाएं। नेक्स्ट वीडियो में आपको हम इंट्रोगेटिव अच्छी तरीके से समझाएंगे, और उसमें भी नेगेटिव के भी कुछ अलग रूल है, वो भी अच्छी तरीके से समझाएंगे आपको। ऐसे ट्रांसलेशन दोबारा नहीं बताए होंगे किसी ने, ठीक है। कुछ लिख रहे हैं, जैसे वह दूध नहीं पीती है, दूध नहीं पीती है, गाय चारा नहीं खाती है, चारा नहीं खाती है, ठीक है। चारा के लिए लाएंगे फॉडर, FODDER, यहाँ पे लगा दिया हमने फॉडर, डबल डी है ये, ध्यान रखना, DDER। नंबर 3 श्याम और राधा
बगीचे में नहीं जाते हैं, बगीचे में नहीं जाते हैं। और एक सेंटेंस और लेते हैं, जैसे हम किताब नहीं पढ़ते हैं, नहीं पढ़ते हैं। अच्छे तरीके से समझ आए होंगे मेरे ख्याल से। आपको वीडियो पसंद आया होगा, ट्रांसलेशन भी अच्छी तरीके से समझे, अच्छी तरीके से सीखे, जिससे एक्टिव पैसिव भी आप अच्छी तरीके से समझ सकें। और ये वीडियो देख लिया, आपका नेगेटिव सेंटेंस का हो गया है आपका, और इंटरोगेटिव भी आएगा आपको। कुछ जैसे कभी नहीं वाले, नेवर वाले आते हैं, कुछ अलग तरीके से हटके होते हैं नेगेटिव, उनको भी हम बताएंगे। तो नेक्स्ट वीडियो जरूर देखें, जिससे कि आपको अच्छी तरीके से समझ में आए, ठीक है। और तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना है, एक बार लाइक करें और दूसरों को शेयर करें। इसी के साथ जय हिंद।